हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 3 ईयर रूल को लेकर, उस रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस है, जो भी अनसर्टेनिटी है इस जजमेंट को लेकर आपकी, मैं कोशिश करूँगा कि उसको आंसर कर सकूँ, इस जजमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देखते हैं इस जजमेंट में क्या है। तो सबसे पहले जजमेंट का नाम, ऑल जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005, 20 मई 2025 को ये जजमेंट आया है। ये जो जजमेंट है और ये जो डेट है, दोनों ही आई थिंक जुडिशल एस्पिरेंट्स को याद रहने वाले हैं, बिकॉज वन ऑफ द हिस्टोरिकल जजमेंट है ये। मतलब जुडिशल अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं उसके इतिहास में ये एक टर्निंग पॉइंट है। स्पेकुलेशंस थे कि ये रूल आ सकता है एंड फाइनली कल जो कि 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 3 ईयर प्रैक्टिस जो रिक्वायरमेंट है उसको इंट्रोड्यूस, या फिर मैं कहूँगा री इंट्रोड्यूस कर दिया, बिकॉज पहले भी ये रिक्वायरमेंट होती थी 2002 से पहले, जो कि थर्ड ऑल इंडिया जज एसोसिएशन का जो केस था 2002 में, उससे पहले रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। नाउ आफ्टर ऑलमोस्ट 23 ईयर्स ये रूल दोबारा चेंज हो गया है, क्योंकि 2002 से पहले भी यही रूल था कि 3 साल प्रैक्टिस मैंडेटरी है। सो इस जजमेंट को हम डिस्कस करेंगे, और इस जजमेंट का मैं सिर्फ वही पार्ट डिस्कस करूंगा जो कि सिविल जज जूनियर डिवीज़न एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। बिकॉज और भी इश्यूज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिस्कस किए थे, जो इंटर डिपार्टमेंटल ADJ लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, वो मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो 7th और 8th इशू जो थे इस जजमेंट के, वो डिस्कस करते हैं कि क्या प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट होगा इफ़ समवन वांट्स टू जॉइन लॉ जुडिशरी। और 7th और 8th जो इशू हैं इस जजमेंट के, इन दोनों इश्यूज़ में से मैंने सब इश्यूज़ बना दिए हैं ताकि और इजी हो जाए समझना कि क्या मैंडेट दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो इन 2 इश्यूज़ से मैंने सब इश्यूज़ बना दिए हैं। तो डिस्कस करते हैं इस जजमेंट को। सबसे पहला, शुड द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 3 ईयर प्रैक्टिस बी रिस्टोर्ड। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या फाइंडिंग्स थी इस पर। जो सेकंड ऑल इंडिया जज एसोसिएशन केस था 1993 में, इसने 3 साल की जो प्रैक्टिस है वो मैंडेटरी कर दी थी अगर किसी को सिविल जज का एग्ज़ाम देना है, सिविल जज जूनियर डिवीज़न। उसके बाद 1993 से 2002 तक, मतलब लगभग 9 साल के आसपास यही रूल रहा। 2002 में ये रिक्वायरमेंट हटा दी गई थी, और ये जो जजमेंट थी वो शेट्टी कमीशन पर बेस्ड थी। ये कहा गया था कि कोई जो स्टूडेंट है, लॉ कर रहा है, उसको ऑलरेडी 5 साल लग जाते हैं और ट्रेनिंग जो है वो सफिशिएंट है, और वो एक सब्सटीट्यूट है प्रैक्टिस का। मतलब इस जजमेंट में एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई थी कि ए यंग लॉ ग्रेजुएट आफ्टर 3 years ऑफ प्रैक्टिस फाइंड द जुडिशियल सर्विस नॉट अट्रैक्टिव इनफ। कि 3 साल की प्रैक्टिस के बाद उसे जो जुडिशियल सर्विस में जाना इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, बिकॉज उस समय वो कमा रहा होता है ऑलरेडी। और हम एक साइकोलॉजिकली सोचें तो उस एनवायरनमेंट में वो जो एडवोकेट होगा जिसने 3 साल ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है कोर्ट में, वो उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो जाता है। वो जो पैशन है वो नहीं रहता है जो कि एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट का होता है। यहाँ पर आफ्टर 20 years नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फ्रॉम द लास्ट 20 years। पिछले 20 सालों से हाई कोर्ट के पास कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो डेकोरम लैक करते हैं, बिहेवियर में उनके प्रॉब्लम्स हैं और इनएफिशिएंसीज़ हैं। और इस बात के एफिडेविट्स भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं, जो कि ये इस जजमेंट की रीजनिंग है जो कि मैं बता रहा हूँ। तो कोर्ट्स को बोला गया, हाई कोर्ट्स की रिकमेंडेशन ली गई कि क्या 3 ईयर या 2 ईयर प्रैक्टिस का रूल रिक्वायर करना चाहिए, मैंडेटरी करनी चाहिए प्रैक्टिस। तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स की जो है ओपिनियन लेने के बाद ही ये जजमेंट आई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, आप उसको किसी भी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। आप कितनी ही बुकिश नॉलेज दे दो, या बेशक आप एक ट्रेनिंग, जुडिशियल ट्रेनिंग में भेजो जजेस को 1-1.5 साल की, किसी भी तरीके से ये उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकता किसी जुडिशियल ऑफिसर को जो कि प्रैक्टिस कर सकती है। पैराग्राफ 89 आप कंक्लूजन के लिए पढ़ सकते हो इस जजमेंट का। इसलिए ही 3 साल की जो प्रैक्टिस है वो मैंडेटरी की गई है अगर सिविल जज जूनियर डिवीज़न का आपको एग्जामिनेशन देना है। ये भी इशू था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कि कितने साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी करनी चाहिए, 2 साल, 1 साल, 3 साल। डिसीजन तो 3 साल का है, बट इस डिसीजन के लिए हाई कोर्ट्स की ओपिनियन ली गई है। हाई कोर्ट्स की ओपिनियन के बाद ही ये डिसीजन आया है। कुछ हाई कोर्ट्स ने कहा है कि 2 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी होनी चाहिए, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने रिकमेंड की थी 1 ईयर की प्रैक्टिस। जम्मू कश्मीर गुजरात हाई कोर्ट ने 2 ईयर की प्रैक्टिस मैंडेटरी की थी। आंध्र प्रदेश गुवाहाटी हाई कोर्ट्स ने भी 2 ईयर की प्रैक्टिस सजेस्ट की थी। बाकी बहुत सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं जिन्होंने 3 साल की प्रैक्टिस को सपोर्ट किया था। ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी 2 साल की प्रैक्टिस को ही सजेस्ट किया था। सिर्फ 2 ही हाई कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल राजस्थान एंड ऑनरेबल सिक्किम हाई कोर्ट, इन्होंने प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट को अपोज किया था।
और भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की जो रिक्वायरमेंट है उनको अपोज किया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 या 2 साल के जो पीरियड्स हैं उनको रिजेक्ट करते हुए 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी है। तीसरा एक पॉइंट है कि शुड प्रैक्टिस बी काउंटेड फ्रॉम प्रोविजनल एनरोलमेंट और AIB पासिंग, मतलब प्रैक्टिस की जो डेट है वो कब से काउंट होगी। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब से आप अपनी स्टेट बार काउंसिल में, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि कब से प्रैक्टिस के जो ईयर्स है वो काउंट होंगे। स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना है, डिस्ट्रिक्ट बार में रजिस्ट्रेशन करवाना है, उस डेट से काउंट जो है होगा पीरियड प्रैक्टिस का। डिसीजन जो है उसके अकॉर्डिंग स्टेट बार काउंसिल में जब आपका प्रोविजनल एनरोलमेंट हुआ था उस डेट से प्रैक्टिस के जो ईयर्स हैं वो काउंट हो जाएंगे, मतलब उस डेट से प्रैक्टिस ईयर काउंट होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो इशू है कि किस तरीके से ये इंश्योर कर सकते हैं कि कैंडिडेट ने सच में 3 साल प्रैक्टिस की है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कंसर्न था, ये ऑब्जर्वेशन था कि जो कैंडिडेट होगा वो स्टेट बार में से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लेगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने के बाद वो प्रैक्टिस करेगा ही नहीं। तो क्या उस केस में भी माना जाएगा कि उस कैंडिडेट ने 3 साल की प्रैक्टिस की है, आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा लो अपनी स्टेट बार में, उसके बाद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है या फिर नहीं है। तो इस डिसीजन के अकॉर्डिंग वो भी मैंडेटरी हो गया है। ऐसा कोई एक्सप्रेस मैंडेट तो नहीं दिया गया इस जजमेंट में, बट जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट बोली गई है एक सर्टिफिकेट की, वो सर्टिफिकेट आप तभी बनवा पाओगे जब आपका डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन है, बिकॉज वो रजिस्ट्रेशन एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है कि आपने अपनी बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस की है। सो वी कैन से कि मोस्ट ऑफ द केसेस में रिक्वायरमेंट होगी, बट कुछ केसेस हो भी सकते हैं जहाँ पर ये रिक्वायर्ड ना हो। गई है रिक्वायरमेंट क्या है कि 3 साल का जो प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट है वो जो भी अब मान लो वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसी में जब फॉर्म आउट होंगे उसमें ये सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। सर्टिफिकेट चाहिए प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर का, जिस कोर्ट में आपकी एसोसिएशन है उस कोर्ट के जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड के जुडिशियल ऑफिसर होते हैं वो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर होंगे। अब आप डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएंगे। अब आप किसी तहसील में प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस कोर्ट में, जिस कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस कोर्ट में जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड के जो जुडिशियल ऑफिसर होंगे वो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर उनको कहा जाएगा। अब तहसील में डिस्ट्रिक्ट जज या ADJ तो नहीं होते हैं, बट सिविल जज सीनियर डिवीज़न हो सकते हैं, तो उनके द्वारा सर्टिफाई किया गया एक सर्टिफिकेट चाहिए, या इसके अलावा वो जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफाई किया हो एक एडवोकेट ने जिसने कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस की हो, और उस सर्टिफिकेट को एंडोर्स किया हो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ने उस कोर्ट के जिस कोर्ट में आपने प्रैक्टिस की है। अब एंडोर्समेंट का मतलब होता है वेरीफाई करना, अप्रूवल देना, सिग्नेचर करना उस सर्टिफिकेट पर। ये तो था उन लोगों के लिए जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी एक सर्टिफिकेट चाहिए है एक ऐसे एडवोकेट का जिसकी मिनिमम 10 साल की प्रैक्टिस हो, और जो कि एंडोर्स किया जाएगा एक ऐसे ऑफिसर के द्वारा जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेट करेगा। इस पर्पज़ के लिए ऑफिसर डेजिग्नेट किए जाएंगे जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेट करेंगे। तो उन ऑफिसर की एंडोर्समेंट चाहिए। ये भी एक इशू आंसर हुआ। नेक्स्ट इशू है कि जो एक क्वेश्चन आया था कि जो लॉ क्लर्क हैं उनको 3 साल की प्रैक्टिस में काउंट किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि जो लॉ क्लर्क होते हैं वो सिमिलर एक्ट करते हैं जैसे कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट करता है। सिमिलर टास्क होते हैं जो कि जजेस को असिस्ट करना। प्रैक्टिकल जो नॉलेज है जो एक एडवोकेट को मिलती है वही लॉ क्लर्क को मिल जाती है, प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिल जाते हैं। तो जो लॉ क्लर्क है वो अपनी जो जॉब कर रहा है, या जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको ये माना जाएगा कि वो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, मतलब उनको 3 ईयर की जो प्रैक्टिस है उस टर्म में इंक्लूड किया जाएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं कुछ लोगों के कि IBPS SO जो लॉ ऑफिसर होता है, या कोई PSU में जॉब कर रहा है, या कोई और जॉब बैंक PO हो गया, इस तरीके की जॉब हो गई, या कोई प्रोफेसर है, उनको एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट काउंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस है इसके लिए मैं एक लाइव सेशन रखने की कोशिश करूँगा आज रात को। तो जो भी आपकी क्वेरी होगी मुझे पता होगा, मैं आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। नेक्स्ट इशू यहाँ पर है शुड सिलेक्टेड कैंडिडेट अंडरगो मैंडेटरी ट्रेनिंग। तो 3 साल की प्रैक्टिस के बाद और भी ज़्यादा रिफाइन करने के लिए 1 साल की कंपलसरी ट्रेनिंग का डिसीज़न आया है इस जजमेंट में। बाकी जो ये PDF है इस जजमेंट का मेन जो इश्यूज़ हैं, सब इश्यूज़ हैं, इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इस पर अगर हम सोच विचार करें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें इस जजमेंट का, तो क्या होगा, कोई भी जो कैंडिडेट है वो 23
या 24 साल की उम्र तक अपनी लॉ कंप्लीट करता है। जब आपका लास्ट एग्ज़ाम होगा उसके बाद 2-3 महीने लग जाते हैं नॉर्मली रिजल्ट आने में, फिर आपको प्रोविजनल डिग्री मिलेगी, उसके बाद आप एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें भी 3-4 महीने का वक्त लग जाएगा नॉर्मली, और इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है बिकॉज अब जो प्रोसीजर है एनरोलमेंट का, प्रोविजनल एनरोलमेंट का, वो चेंज हो चुका है। हैंड टू हैंड जो एनरोलमेंट है वो नहीं मिलता है, वेट करना पड़ता है कम से कम बहुत सारी स्टेट बार काउंसिल में 3-4 महीने तक। तो जिस समय आप एनरोलमेंट करवाओगे 23 या 24 साल की आपकी एज होगी नॉर्मली। उसके बाद 3 साल जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। इस समय आपकी एज 26 से लेकर 27 हो चुकी है। फिर कोई ना कोई एग्ज़ाम निकलेगा, आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अब मान लो आप 26 के हो, जब आपका 3 साल का प्रैक्टिस का पीरियड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कोई एग्ज़ाम कब आएगा, 1 साल बाद आए, क्या पता 2 महीने बाद ही आ जाए, या 2 साल भी लग जाए, जिस स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो। अगर हम मान के चलते हैं कि अगले 6 महीने में ही अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर एग्ज़ाम आ गया, फिर जो प्रोसेस होता है प्री मेंस इंटरव्यू का, आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम निकाल लिया मान लो, और फिर ज्वाइनिंग में भी 2-3 महीने लग जाते हैं। तो एटलीस्ट मान के चलो कि 27 ईयर्स, इफ़ यू आर लकी इनफ तो आप 27 ईयर्स में जज बन जाओगे। वो भी तब जब आपका 3 साल का जो पीरियड है वो एंड होता है, तभी एग्ज़ाम आ जाए और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में वो एग्ज़ाम निकाल लो। उस केस में कोई 27 में जज बन सकता है, बट एवरेज जो एज हो जाएगी वो 28-29 हो जाएगी। उसके बाद 1 से 1.5 साल का स्टेट टू स्टेट वेरी करता है ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तो ट्रेनिंग पीरियड जब खत्म होगा तब आपकी एज 28, 29, 30, 31 तक रहने वाली है। अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में रीजनिंग दी है बिल्कुल वैलिड है, बट एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये भी है कि इतने साल लग जाएंगे नॉर्मली जज बनने के लिए। और वैसे हम सोचे तो 25-26 जो होती थी एवरेज एज होती थी, जो कि अब 27, 28, 29 हो जाएगी। तो इस केस में जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज इस एज तक नॉर्मली दे गेट मैरिड। एंड मेल कैंडिडेट्स को भी स्पेसिफिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने वाली है, सेम वुमेन कैंडिडेट्स को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट कर सकते हो। तो एक तरीके से टसल है, एक कन्फ्लिक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग दी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजनिंग दी है उसके और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होने वाला है, इन दोनों एस्पेक्ट्स के बीच में एक टसल है। सबका इस पे अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, बट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, मेरा ये ओपिनियन है कि मतलब चेंज होने के बहुत कम चांसेस हैं। अभी 1% चांस है शायद चेंज हो जाए, बट गॉड नोज व्हाट विल हैपन। अब इशू जो है इस जजमेंट में वो है कि क्या जो अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उस पर ये जजमेंट अप्लाई होगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं अप्लाई होगा। द 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट डज नॉट अप्लाई टू सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएटेड बिफोर 20 मई 2025। जो इस डेट से बाद जो भी नोटिफाई होंगे एग्ज़ाम्स, उस पर ये रूल अप्लाई होगा। प्रोस्पेक्टिवली ये रूल अप्लाई होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। सो नेक्स्ट सब इशू इज़ व्हाट इज़ द टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द 3 ईयर रूल। क्या टाइमलाइन है? हाई कोर्ट्स को अपने रूल्स 3 महीने में चेंज करने होंगे, 3 मंथ्स, एंड स्टेट गवर्नमेंट को उन रूल्स को अप्रूव करना होगा इन एडिशनल 3 मंथ्स, मतलब 3 + 3 = 6 मंथ्स, टोटल 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। तो 6 महीने का टाइम है मैक्सिमम रूल्स अमेंड करने का। तो इससे एक बात का ये भी अंदाज़ा लगता है कि अभी रिसेंट में 1-2-3 महीने के अंदर अंदर वैकेंसी नहीं आने वाली, कम से कम 3 महीने लगेंगे वैकेंसी आने में। तो सब इश्यूज़ हमने डिस्कस करे इस जजमेंट के। लास्ट एक जो है इशू है वो इस जजमेंट से रिलेटेड नहीं है, इस जजमेंट से अलग। इस जजमेंट में LLM की कोई बात नहीं की गई है कि क्या LLM ब्रेक इन प्रैक्टिस है कि आप अगर LLM करते हो कि उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पीरियड में जब आप LLM कर रहे हो, क्या वो आपका ब्रेक इन प्रैक्टिस माना जाएगा? क्या LLM एज ए लीगल प्रैक्टिस काउंट होती है? तो इसके रिगार्डिंग एक जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, करण अंतिल वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि LLM डज नॉट ब्रेक कंटिन्यूटी इफ दी पर्सन रिमेन एज एन एनरोल्ड एडवोकेट। आपको एनरोल रहना है एज एन एडवोकेट। आप LLM कर रहे हो तो वो आपकी प्रैक्टिस की कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करेगा। आप फैक्ट्स पढ़ सकते हो इस केस के, टेलीग्राम पे आपको PDF भी मिल जाएगी। बट जो मेन जजमेंट है उस पर मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। ये कहा गया था कि जो फुल टाइम LLM है वो डिसरप्ट नहीं करती है प्रैक्टिस को, बस एक कंडीशन है कि जो एडवोकेट है वो एनरोल होना चाहिए। अगर एक पर्सन है जो कि स्टेट बार काउंसिल में एनरोल्ड है तो सफिशिएंट कंडीशन है, उस टाइम पर ये माना जाएगा कि वो प्रैक्टिस कर रहा है। बट प्रेजेंट जजमेंट की बात करें, अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या ये सफिशिएंट रहेगा? कुछ % डाउट आता है, बिकॉज जैसे इस प्रेजेंट जजमेंट में बोला गया है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दी गई है। तो इस पर अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्लैरिटी मिल जाए, हो सकता है कोई क्लैरिफिकेशन ऑर्डर पास कर दे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो और अच्छा रहेगा। देखते हैं शायद कुछ हफ्तों में ऐसा ऑर्डर देखने को मिल सकता है हमको। बट एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न्ड,
एंड और काफ़ी सारे लोगों से मेरी बात हुई, उनका ओपिनियन मैं लेके यही बोल सकता हूँ कि LLM अगर आप करते हो तो वो आपके प्रैक्टिसिंग ईयर में ही काउंट होगा। इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रेजोल्यूशन भी है जो 2010 में पास किया गया था, ये देख सकते हो आप। बस ये हो सकता है कि जो रेगुलर LLM आप कर रहे हो उस टाइम पीरियड में आपको कोर्ट्स विजिट की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाए, साथ के साथ एनरोलमेंट तो करवा के रखना ही है। तो यही था इस वीडियो में, देखा हमने क्या ये जजमेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यही था आज के लिए, दैट वाज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।